आइए ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं किशोर चंद्र पांधी। आप सभी आत्माओं के साथ आज जीव और शिव का संदेश। जब अपस्मार एक युग के अंदर यह आतंक मचाया हुआ था, और अपस्मार ने जैसे आतंक मचाया तो चारों ओर अपस्मार यानी के पागलपन, तो लोग पागल बनने लगे, घर घर पागल बनने लगे। ऋषि मुनि जपी तपी जोगियों की सबकी हालत। और उस समय भगवान शिव ने एक तपस्या से नेत्र खोले, और खोलने के बाद देखा तो ये अपस्मार अपना वायु रूप लेकर पूरे विश्व में तांडव कर रहा था। तो उसके सामने उन्होंने भी एक विचार बना लिया कि इस वायु रूप अपस्मार को तो उन्होंने जब ये अपनी तैयारी में अपने केस से, अपने सिर से एक एक केस बिखराते गए, अपना रूप धरते गए, अपने रूप धरते गए, उसी तरह से उन्हें पूरे विश्व के अंदर जैसे रास्ता, हर जगह हर रास्तों के ऊपर अपना सुरक्षा दल के रूप में खड़े रह गए। और फिर बीच में उन्होंने अपना नटराज रूप धारण करके, वो अपने रूप धारण करने के साथ में प्रगल्भादि कल्पम महामृत्यु रूपम प्रगल्भादि कल्पम प्रगल्भादि कल्पम ताधै दाधै नृत्य करान्तं महादेव महाकाल कालम। ऐसे महाकाल ने एक रूप लिया, नटराज रूप, और नटराज रूप उस अपस्मार रूप लेकर आया हुआ जो वायु रूप था, उनको देह रूप करके अपने पांव के तलो दबा दिया। और उसी समय से आज तक, तो इसमें एक बार ऐसा भी हुआ था कि चंद्र अपने ससुर ने 27 कन्या जो है उसको ब्याह करा दी थी। उसके बाद एक कन्या को अन्याय हुआ, और उसी समय उनको क्षय होने का श्राप दे दिया। और उन क्षय की निवारण के लिए भी अनेकों ऋषियों, तपियों, जोगी ने, जमदग्नेश्वर आदि ऋषि, परशुराम आदि ऋषियों, सप्त ऋषि सब लगे सोमनाथ क्षेत्र के अंदर। और उस क्षेत्र में सभीयों ने शिव आराधन किया और क्षय का निवारण किया। उसी तरह से ऐसे ही महामारी आई कि क्षय के बाद कर्क रूप धारण करके आ गया। जब कर्क रूप धारण करके आया तो कर्क रूप धारण करके आने वाले इन वायु रूप राक्षस ने आतंक मचाया, और उनका भी निवारण हुआ, उनका भी वैज्ञानिक रूप से औषधियाँ प्राप्त हो गई। और आज हमारे सामने एक कोरोना नामक वायु रूप राक्षस रोग बन के आया है। तो भगवान शिव ने उसी रचना कर दी है। आदि काल में ऐसा हुआ था, और कितने समय में पूरे विश्व के अंदर विचित्र स्थिति देखने मिलती है। विश्व के सभी महासत्ताओं अंदर जो है टकराने लगी है। शेष धन की लालसा के अंदर युद्ध, शोषण वृत्ति बढ़ने लगी। राष्ट्रों अपने धन के खर्च अपने राष्ट्र के अंदर नहीं, और अधिष्ठाताओं स्वार्थ के कारण बड़े बड़े दिग्गज युद्ध के सामान शस्त्र संशोधन करने लगे। ये वैज्ञानिकताएं विशेषता रूप करने लगी, और विश्व की महासत्ताएं, जातियां, उन सब लोग उनका परिणाम भोगने लगे। मानव जाति और प्रकृति
उनका भीषण परिणाम भुगतने लगी। वैज्ञानिक सफलताओं के बाद असफलता कितनी है उनका मालूम पड़ने लगा। इसी तरह से महाकाल आए हैं और कालोस्मि, मैं समय हूँ, इनका अर्थ ये है कि समय के साथ सब काम हमेशा मैं करूँगा और उन प्रतिकूल परिस्थितियों के सामने अदृश्य प्रचंड सत्ताएं पूरी सृष्टि के नियति पूर्वक संचालन करने में अनुशासन संस्थिता देखते हुए और उनकी व्यवस्था करने के लिए वो हमेशा हाजिर है। और वो बराबर ये समय के उस पार खड़ी है। उन सृष्टि संचालन शक्ति, दंड व्यवस्था आदि सब करती हैं। समस्त मनुवंशियों कामादि लुलुपताओं के से बाहर आकर अपने विनाश के खड्डों का बहुवत विस्तार करने लगे हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि चिन्ह तो था और उन्हीं चिन्ह को ही अहम आया और वो ऐसा अहंकार आया कि बहुत देर से उनको मालूम पड़ा कि नीचे तो चंद्र है। जब चिन्ह था और चिन्ह ने नीचे देखा तो नीचे चंद्र था और नीचे चंद्र के बाद नीचे देखा तो आसन लगाए बैठे हैं, भस्म रमाए वो कौन है। जवाब आया महाकाल है। और महाकाल ने अपस्मार को जब अपने पांव को नीचे दबाकर नटराज स्वरूप ले लिया था तो आज इस कोरोना के लिए चिंता न करे। इन शिव की रची हुई दुनिया के जीवों, उन शिव की रचाई की दुनिया जीवों, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से ये नटराज आएगा और ये संगीतात्मक, रचनात्मक, कलात्मक रूप से ये कार्य करके चला जाएगा और ऐसी वृष्टि आएगी, वनस्पतियाँ बढ़ेगी, अन्नों का ढेर होगा, इतना अनाज उत्पन्न होगा, ऐसी वृष्टि आएगी, शीतल शांत हो जाएंगे। हमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं ज्ञान गंगा से किशोर चंद्र पांधी समस्त विश्व के और आर्यावर्तांगत के समस्त हम भारतवासियों को शुभ संदेश देते हुए आज इतना ही कहूँगा। शुभम करोतु कल्याणम।